बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने स्टमक की डेवलपमेंट देखी थी। आज हम देखेंगे मेसेंट्रीज़ के बारे में कि मेसेंट्रीज़ क्या चीज़ होती हैं और स्टमक को किस तरह से ये होल्ड करके रखती हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी लिगामेंट के थ्रू, किसी न किसी फोल्ड के थ्रू जो बॉडी वॉल होती है उसके साथ अटैच होते हैं। या तो वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हैं या फिर वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच हैं। क्योंकि अगर कोई भी ऑर्गन बगैर किसी अटैचमेंट के पड़ा होगा फिर तो वो बॉडी में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होगा ना। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमने डिफरेंट तरह की मूवमेंट्स परफॉर्म करनी होती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे बिल्कुल स्टेबल अंदाज से अपनी जगह पे पड़े हुए हों। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंट तरह की अटैचमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट लिगामेंट्स के थ्रू बॉडी वॉल के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह से जो स्टमक है वो भी डिफरेंट लिगामेंट्स के थ्रू एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है, ताकि वो अपनी जगह पे स्टेबल रह सके और जब हम मूवमेंट करें, डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म करें, तो उसकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पे हमने मेसेंट्रीज़ वाले टॉपिक को एक हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करके लिखा हुआ है ताकि इसको समझना ईजी हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डॉर्सल मेसेंट्री की। डॉर्सल मेसेंट्री के बारे में क्या कह रहे हैं कि ये स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करती है। यानी कि जो हमारा स्टमक पड़ा हुआ है बॉडी में उसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ जौन सा फोल्ड या जौन सा लिगामेंट अटैच करेगा उसको हमने कह दिया डॉर्सल मेसेंट्री। अब क्या होता है कि जब रोटेशन होती है तो यही वाली जो सी डॉर्सल मेसेंट्री होती है ये मूव करके लेफ्ट साइड पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके थ्रू समझें, ये अगर स्टमक है इस तरह से ये डेवलप हो रहा है तो इसको जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ लिगामेंट अटैच कर रहा होगा उसको हमने कह दिया डॉर्सल मेसेंट्री। अब हमें पता है कि जब स्टमक के अंदर रोटेशन होती है तो स्टमक 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट करता है। तो अगर स्टमक इस तरह से पड़ा हुआ है तो ये इस तरह से रोटेट करके आ जाएगा 90 डिग्री के एंगल पे। तो जो चीज़ पोस्टीरियर थी वो अब इसकी लेफ्ट साइड पे आ गई है। तो बस यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई है कि जब रोटेशन होती है तो यही वाली जो मेसेंट्री होती है ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से मूव करके लेफ्ट साइड पे आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊँ कि इस तरह से हमारे पास जब ये स्टमक प्रेजेंट होता है इस तरह से, तो जब ये स्टमक प्रेजेंट होता है तो हमने कहा कि इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट में डॉर्सल मेसेंट्री प्रेजेंट है। तो जब हम रोटेशन होगी स्टमक की तो ये इस तरह से लेफ्ट साइड पे आ जाएगी सारी मेसेंट्री जिसने इस तरह से स्टमक को अटैच किया हुआ है। अब होता ये है कि पहले तो ये सिर्फ एक ही फोल्ड होता है जिसको हम डॉर्सल मेसेंट्री कह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड करती है तो इस फोल्ड के दरमियान में हमारे पास स्प्लीन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब ये स्प्लीन इसके अंदर डेवलप होती है तो ये जो डॉर्सल मेसेंट्री होती है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ स्प्लीन। एक पार्ट वो होगा जो इस स्टमक के दरमियान में और इस स्प्लीन के दरमियान में प्रेजेंट होगा, और एक पार्ट होगा जो इस स्प्लीन के दरमियान में और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के दरमियान में प्रेजेंट होगा। तो ये डॉर्सल मेसेंट्री स्प्लीन के अपीयर होने की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जो इसका ये वाला पार्ट होता है जो स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट। गैस्ट्रो फॉर स्टमक एंड लाइनल फॉर स्प्लीन, तो ये बन गया गैस्ट्रोलाइनल लिगामेंट। इसी तरह से जो सा इसका पार्ट स्प्लीन और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होता है उसको हम बोलते हैं लाइनोरीनल लिगामेंट। ठीक हो गया, क्योंकि कि स्प्लीन होता है ना इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लाइनों का, और जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है हमें पता है कि यहाँ पे किडनीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि किडनीज बेसिकली डिट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स हैं, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके साथ लिंक करते हुए इसका पूरा नाम बन जाता है लाइनोरीनल लिगामेंट। ठीक हो गया, इतने से हमारे पास बात थी डॉर्सल मेसेंट्री की। अब जिस तरह से स्टमक पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच था इसी तरह से ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ भी एक फोल्ड के थ्रू अटैच होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रल मेसेंट्री। तो ये क्या करती है कि स्टमक को वेंट्रल वॉल के साथ अटैच करती है। जिस तरह से पोस्टीरियर में हमने देखा था जो इसकी डॉर्सल मेसेंट्री थी वो स्प्लीन के अपीयर होने की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, इसी तरह से जो इसके वेंट्रल एस्पेक्ट में मेसेंट्री प्रेजेंट होती है वो लीवर के अपीयर होने की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, जो डॉर्सल मेसेंट्री थी वहाँ पे क्या आ रहा था, स्प्लीन आ रहा था, लेकिन वेंट्रल एस्पेक्ट में लीवर आएगा तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब इसके नाम भी इस तरह से होते हैं कि इसका एक पोर्शन वो है जो लीवर के दरमियान में और स्टमक के दरमियान में प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह से, और एक पोर्शन वो हो जाएगा जो इस तरह से लीवर के दरमियान में और आगे जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है उसके दरमियान में प्रेजेंट होगा। अब ये जो पोर्शन इसका लीवर और जो आगे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है इसके दरमियान में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट। फाल्सीफॉर्म
लिगामेंट, और जौन सा इसका पोर्शन लीवर के दरमियान में और स्टमक के दरमियान में प्रेजेंट है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं लेसर ओमेंटम। लेसर ओमेंटम, ठीक हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट सिर्फ रह गया, वो ये है कि इस तरह से हमने पढ़ा है कि ये स्टमक प्रेजेंट होता है हमारे पास, और पीछे इसकी जो सी होती है डोर्सल मेसेंट्री होती है जिसको पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करेगी, आगे की तरफ इसके वेंट्रल मेसेंट्री होती है जिसको एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ कनेक्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो सी इसकी आगे मेसेंट्री वेंट्रल एस्पेक्ट में होती है, तो लीवर आगे दरमियान में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पोस्टीरियरली जो इसकी डॉर्सल मेसेंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी, तो जोन सा पोर्शन स्प्लीन और स्टमक के दरमियान में प्रेजेंट था वो कॉर्डली यानी कि डाउनवर्ड इस तरह से एलोंगेट करता है, प्रोलोंग करता है, और यहाँ पे एक फोल्ड बना देता है ट्रांसवर्स कोलोन तक असेंड करते हुए। फॉर एग्जांपल ये अगर हमारी ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है, तो ये ऊपर से जौन सा इसका स्टमक के पीछे वाला जो फोल्ड था ये डाउनवर्ड कॉर्डल डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है और ट्रांसवर्स कोलोन तक आके अटैच हो जाता है। इसकी वजह से जौन सा यहाँ पे सैग बनता है या जो यहाँ पे कहने की स्पेस बनती है, इसको हम नाम देते हैं ग्रेटर ओमेंटा का, ग्रेटर ओमेंटा। तो इस तरह से कौन सा ये स्टमक होता है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ मेसेंट्रीज के थ्रू कनेक्ट होता है। इसको एक दफ़ा अगर रिवाइज करें तो इस तरह से होता है कि मेसेंट्रीज दो तरह की होती हैं, एक डॉर्सल होती है जो स्टमक को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच कर रही होती है, जब रोटेशन होती है तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से मूव करते हुए लेफ्ट साइड पे आ जाती है, और जो डॉर्सल मेसेंट्री होती है इसमें स्प्लीन अपीयर होती है जिसकी वजह से ये डॉर्सल मेसेंट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जोन सा पार्ट स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में होगा इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोलिनल लिगामेंट, और जोन सा पार्ट स्प्लीन और पोस्टीरियर वॉल के दरमियान में होता है इसको कहते हैं लाइनोरीनल लिगामेंट। इसी तरह से वेंट्रल मेसेंट्री जो होती है वो स्टमक को वेंट्रल वॉल के साथ अटैच करवा रही होती है, और ये लीवर की अपीयरेंस की वजह से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। जोन सा पार्ट लीवर और वेंट्रल वॉल के दरमियान में होगा वो होगा फेल्सिफॉर्म लिगामेंट, और जोन सा पार्ट लीवर और स्टमक के दरमियान में होगा वो होगा लेसर ओमेंटम।